व्हेन टू एंटर अ कंपनी, व्हेन टू एग्जिट अ कंपनी, दैट्स द बिगेस्ट मिस्ट्री। लोग एंटर तो कर जाते हैं, किसी कोई सजेशन मिलती है, कोई टिप मिलती है तो एंटर अ कंपनी, बट दे डोंट नो व्हेन टू एग्जिट अ कंपनी। देखिए, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं भी लॉस बुक करता हूँ, बट कुछ रूल्स हैं, मैंने कुछ रूल्स डिफाइन करे हैं ओवर द एक्सपीरियंस, जो मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कुछ रूल्स किए हैं कब एग्जिट कर लेना चाहिए और कब आपको एंट्री करनी चाहिए। एंड मेरे रूल्स हैं कुछ काफ़ी इफेक्टिव है। एंड जब मैंने भी रूल्स अपने तोड़े हैं, देन मैंने भी लॉस किया है। एंड लास्ट ईयर आई वाज डूइंग प्रीटी गुड, मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लिए हैं लास्ट ईयर। इनफैक्ट मार्केट वाज नॉट डूइंग दैट वेल, बट आई डिड प्रीटी वेल। बट कुछ रूल्स मैंने तोड़े, अपने ही रूल्स तोड़े, एंड रूल्स तोड़े तो मैंने लॉस में गया। एंड कुछ कंपनीज में लॉस में गया, एंड वो जो लॉस किया तो मेरे ओवरऑल रिटर्न्स कम हो गए। रिटर्न्स वुड हैव बीन मच बेटर, बट देखिए यही होता है, इमोशंस, ह्यूमन है, इमोशंस है। हमको लगता है कंपनी 10x जाएगी, हम अभी होल्ड करेंगे, और कई बार वो 50-60% चली जाती है जब उसमें करेक्शन आनी शुरू होती है। And I was in good profits. Few companies I was in very good profits. I didn't book profits, and now I'm sitting on 50% loss in few companies. But again, I didn't follow the rules. तो कुछ रूल्स हैं जो मैं अपने से कहीं ना कहीं मैंने डिजाइन करे हैं, कोई टेक्स्ट बुक रूल्स नहीं है। और मैं मानता हूँ टेक्स्ट बुक से आप ऐसा नहीं बना सकते, आपको खुद ऑब्जर्वेशंस, यू हैव टू बी वेरी गुड ऑब्जर्वर। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ऑब्जर्वेशंस चाहिए कि मार्केट में कहाँ पे रैली होती है, कहाँ पे नहीं होती है, और कहाँ पे आप स्टॉक में अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द पॉइंट इज, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी। यू शुड नो द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, तो जब वो इनिशियल स्टेज पे होती है तो बड़ी यानी छोटी कंपनी होती है, और छोटी कंपनी रिस्की कंपनी होती है, क्योंकि कैश फ्लो की दिक्कत होती है, उसको ग्रो भी करना है। अब ग्रो 50% से ग्रो करना है, एंड 50% ग्रोथ के लिए यू नीड कैपिटल। अब छोटी कंपनी के पास कैपिटल नहीं है, तो ग्रोथ भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल में दिक्कत रहती है। तो छोटी कंपनी इसलिए रिस्की बोला जाता है, क्योंकि रिजर्व्स नहीं है, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत है, और मेरे को ग्रो भी करना है। मैं ग्रो नहीं करूंगा तो मेरा स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो ये दिक्कत रहती है। बेस छोटा है मेरा। सो ये एक डायग्राम है, डायग्राम को देखिए, दिस कॉल्ड अ लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी। व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी, देन द कंपनी इज वेरी स्मॉल, बट बेस इज ऑल्सो स्मॉल। तो हाँ, एक बड़ा जब बनते हैं तो जल्दी जल्दी आप बड़ा बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरुआत करी, मैं अभी 2 करोड़ के प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरे पास 2 क्लाइंट हैं, फिर मैंने 4 बनाए, 10 बनाए, 12 क्लाइंट हुए, 15 क्लाइंट हुए। तो इनिशियली बेस्ड क्योंकि छोटा है तो जल्दी जल्दी क्लाइंट्स बन सके। इफ माई प्रोडक्ट इज गुड, इफ माई बिजनेस इज गुड, अगर मेरा बिजनेस अच्छा है तो मैं आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी क्लाइंट्स को एक्वायर कर लूंगा। नाउ आई एम डूइंग प्रीटी वेल। अब एक टाइम आता है जहां पे मैं कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट्स पहले 2 करोड़ से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, तब तक मेरा स्टॉक प्राइस भी ग्रो कर रहा था, बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग। नाउ एक टाइम आएगा जहां पे कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट स्टैग्नेंट हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एक फैक्ट्री है जिसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को मैं पूरा मैच कर चुका हूं। मैं नई फैक्ट्री नहीं लगा पा रहा, बिकॉज आई नीड मोर इन्वेस्टमेंट, और इट टेक्स टाइम, 2-3 साल नई फैक्ट्री को लग जाते हैं। तो डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, पर मेरे पास कैपिटल नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो एक मेच्योरिटी स्टेज आ जाता है। बट द रियल मनी इज मेड व्हेन ये जो ग्राफ है, ये स्लोप है, इससे पैसा सबसे ज्यादा बनता है। और रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? वो तब इन्वेस्ट करता है जब वो कंपनी मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है, तब जब उसके प्रॉफिट्स थोड़े स्टैग्नेंट हो जाते हैं। अब जब स्टैग्नेंट होते हैं तो कंपनी में क्या होता है, फिर थोड़ा सा स्टॉक प्राइस डाउन होना है, क्योंकि इट हैज डन प्रीटी वेल। पीपल हु इन्वेस्टेड एट द वेरी इनिशियल स्टेज, दे हैव मेड गुड मनी। नाउ दे स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। उनको लगता है कि अब कंपनी एक मेच्योरिटी स्टेज पे आ गई। अब क्या है, कंपनी के 2 फेजेस आएंगे। अब कंपनी दोबारा अपने आप को बूस्टअप करेगी, कुछ कंपनीज को एक्वायर करेगी, नई फैक्ट्री लगाएगी, बट इट टेक्स टाइम, 2-3 साल लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, 2-3 साल आपका जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं करता, वो नीचे जाता है, और कभी 50-60% नीचे चला जाता है। अब रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो जाता है, दैट्स द प्रॉब्लम। Now the point is, what I'm trying to tell you, the real money is made when there is a growth in the company, when the profits are growing, and when the profits are stagnant, that is a maturity stage. यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। बट हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और कंपनी जब पॉपुलर हो जाती है तब हम खरीदते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी स्टेज पे जाता है, वो नीचे जाना शुरू करता है, एंड देन भी अब हम 50-60% डाउन है, हम कहते हैं हम लॉस बुक नहीं करेंगे। और फिर वो कंपनी दोबारा एक ग्रोथ स्टेज पे आती है, बिकॉज अब उसने पिछले 2-3 साल का होमवर्क कर लिया है, उसने नई फैक्ट्री लगा ली है, नए क्लाइंट्स बना ली हैं, ग्रोथ फेज दोबारा आ गया। बट अब हम परेशान हो चुके हैं, अब हमने लॉस ही बुक कर लिया है, नहीं लॉस बुक किया, और जैसे ही वो वापस अपने प्राइस पे आता है हम उसको बुक करके निकल जाते हैं। दैट्स व्हाट जर्नी ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर इज। बट नाउ कुछ रूल्स जो मैंने बनाए हैं, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि, और कभी भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, पहले हमेशा देखा करें उसके प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, कब से ग्रो हो रहे हैं, और कितनी परसेंटेज से ग्रो हो रहे हैं, 50% से हो रहे हैं, 80% से ग्रो हो रहे हैं, और या तो सिर्फ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। स्टैग्नेंट है तो पैसा नहीं बनने वाला। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, नहीं बनेगा। अब नाउ द पॉइंट इज वे टू इन्वेस्ट। मेरे कुछ रूल्स हैं। पहली बात, मैं कोई भी कंपनी को ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदता हूँ। आई डोंट बाय एनी कंपनी ऑल टाइम हाई, मैं नहीं खरीदूंगा। आई यूजुअली बाय अ कंपनी when a company is 30 to 40% down from its all time high. Minimum it has to be 30 to 40% down. And मैं आपको बता रहा हूँ, हर कंपनी 30 से 40% टूटती है। अगर आप इसमें कहीं ना कहीं, और मैं कहता हूँ मेजर मनी, राइट, मैक्सिमम मनी इज मेड व्हेन द कंपनी इज रिकवरिंग। नई रैली इतनी आसानी से नहीं होती, बट रिकवर जल्दी होता है। पर रिकवर भी तब होगा जब ग्रोथ होगी।
अब ऐसा नहीं है उसके प्रॉफिट्स डिप हो रहे हैं और 40% नीचे, तब पैसा नहीं बनेगा। आपको देखना है कि कंपनी 40% डाउन है एंड द कंपनी इज ग्रोइंग, द प्रॉफिट्स आर गोइंग अप, तब रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं और तब पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहने का मतलब आपने कहाँ पे देखना है, मेरे कुछ रूल्स हैं, दैट इज ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स। जब मैं एंटर करूंगा तो उसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं दैट शुड बी ऑल टाइम हाईएस्ट, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शुड बी ऑल टाइम हाईएस्ट, सेल्स शुड बी ऑल टाइम हाईएस्ट, प्रॉफिट शुड बी ऑल टाइम हाईएस्ट, द कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव है, छोटी कमी है, चल सकता है, थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, बट हाँ पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है। रेटिंग जरूर देखा करें, रेटिंग अगर ए रेटिंग है तब तो नो ब्रेनर है, बट अगर ट्रिपल बी रेटिंग है तब भी ठीक है। रेटिंग जरूर देखा करें, रेटिंग को पढ़ भी लिया करें, थोड़ा आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज जो रेटिंग एजेंसीज है वो काफ़ी रिसर्च करके रेटिंग देती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द पॉइंट इज, मैंने कंपनीज के प्रॉफिट्स देख लिए हैं, मुझे समझ में आ गया है, पर उसके बाद भी अगर आपको और कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, कुछ राइडर्स लगाने हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर वो कंपनी 50 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर है, और अगर वो कंपनी 50 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर है, तो आप देख रहे हैं वापस कंपनी में बाइंग आ रही है, और क्यों बाइंग आ रही है, ऑब्वियसली कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट दिखा रही है तो वो जरूर कहीं ना कहीं उसके अंदर बाइंग आएगी। अब स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज आर रिस्की, एंड 50% डाउन जाना स्मॉल कैप कंपनी के लिए इज वेरी नॉर्मल, यस इट्स अ नॉर्मल। तो आपको भी एक इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट ओके कंपनीज विल गो डाउन टू 50%। आर यू रेडी टू टेक सी योर पोर्टफोलियो डाउन टू 50%? लाइक नेटवेब लास्ट ईयर वेंट डाउन बाय 60% एंड देन इट वेंट 4x। सेम विद एमटा टेक्नोलॉजी, फॉर 60% डाउन देन इट वेंट 4x। तो ये कंपनी 60% जाती है और रिकवरी जब होती है, रिकवरी में आपको 2.5x मिलता है, उसके बाद जब वो डबल होता है वहां से, तो देन यू मेक 4x। पर ये हर कंपनी में नहीं होगा, कंपनी वहीं पे पैसा बनेगा जहाँ ग्रोथ है। तो आपको ग्रोथ देखनी है, पहला आपको ग्रोथ देखनी है। ऑल टाइम हाई देखिए, ऑल टाइम हाई पे भी आप खरीद सकते हैं, बट ऑल टाइम हाई पे मैं ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करता। आई यूजुअली इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन कंपनी, आई विल गो विद 10,000 राइट और 20,000, बिकॉज मुझे पता है करेक्शन आती है। अगर मुझे ऑल टाइम हाई सेल, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिख रहा है एंड प्रॉफिट्स आर गोइंग अप बाय गुड परसेंटेज, राइट, अगर उसने 10 करोड़ से 15 करोड़ किए हैं तो देन फॉर मी इट्स बाय, एंड इफ इट्स 50% डाउन तो देन मैं उसमें अच्छी वेटेज डालने की कोशिश करूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी कंपनी होती है सीधा बड़ा पैसा डाल देते हैं, एंड फिर वो जब करेक्ट, देखिए ऐसा नहीं है, नेटवेब ने अगर 4x दिया तो 60% डाउन भी गया था, राइट, एमटार ने आज 4x दिया तो फिर 60% डाउन भी गया था। तो हर कंपनी 50-60% नीचे जाती है। पॉइंट क्या है, क्या आपको उसके बिजनेस पे भरोसा है, क्या आपको उसकी ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है, क्या आपको समझ में आता है कि इसका बिजनेस क्या है, क्या इसका बिजनेस ग्रोइंग है? अगर बिजनेस ग्रोइंग है, अगर बिजनेस में वापस वो ग्रोथ आएगी, सो देन दैट इज द टाइम टू बाय। अभी बड़ी सारी कंपनी है इस टाइम पे, बड़ी कंपनी है 50-60% डाउन है, राइट। अगले साल उसकी बात करेंगे लोग तो फिर दिखाएंगे कि हाँ, अब जैसे मेरे को बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सर जैगल डाउन है, दैट्स ओके, 60% डाउन कंपनीज होती हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं तो मेरा तो रूल ही है, आई विल नेवर बाय कंपनी एट ऑल टाइम, आई बाय अ कंपनी एट 50% डिस्काउंट, एंड हर कंपनी 50% डाउन जाती है। व्हेन द बुल मार्केट इज हैपनिंग, बुल मार्केट में भी बीच में स्टीप करेक्शन आती है और कंपनी 30% नीचे जाती है। यू विल फाइंड कंपनीज इन द बुल मार्केट, अभी तो बेयर मार्केट चल रहा है, अभी तो 60 जा रही है। बुल मार्केट में भी जब करेक्शन आती है, बीच में बड़ी स्टीप करेक्शन आती है, एंड 30-35% कंपनी जाएंगी नीचे, एंड दैट्स नॉर्मल। और अगर आप इसको नॉर्मल समझते हैं तभी देखिए, स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट गोइंग विद द राइट स्टॉक, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग और इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। हम अच्छे स्टॉक्स में भी लॉस बुक करते हैं। आज बड़े सारे कंपनीज हैं, मैं नेटवे में मैंने अच्छा पैसा बनाया, बट बड़े लोगों ने नेटवे में लॉस बुक किया होगा, एमटार में बहुत लोगों ने नेट लॉस बुक किया होगा, बट मैंने पैसा बनाया। कहने का मतलब क्या है, और कहीं में मैंने लॉस किया, तो ये कहने का मतलब बाइंग एट अ गुड लेवल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम कंपनी आप भी बाय करेंगे, सेम कंपनी शायद मैं भी बाय करूंगा, बट हमारे लेवल्स अलग होंगे, कंपनी सेम है, और शायद आपको लॉस हो रहा होगा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा, या आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए। और मैं भी बता रहा हूँ, मैं जब अपने रूल से डिवेट करता हूँ, मैं कई बार लॉस बुक करता हूँ। तो मैं अपने आप को, और क्योंकि इमोशंस है, मैं कोशिश करता हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए, पर कई बार मैं भी गलत चला जाता हूँ। बट नाउ जब से मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, तब से कहीं ना कहीं आई एम गोइंग बेटर विद माई रिटर्न्स, आई एम गोइंग बेटर विद माई स्ट्रैटेजीज। इवन इन दिस मार्केट, if I are selling, rupee is weak, nothing is happening, Nifty is not performing, but many stocks are performing. बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, बहुत सारी कंपनीज में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो अगेन रूल इज ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट्स, गुड रेटिंग, कैश फ्लो पॉजिटिव, देन यू कैन मेक गुड मनी, अच्छे रिटर्न्स उसके। एंड एक और रूल है, एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट तो एंट्री की बात हो, एग्जिट कैसे करना है। इफ द कंपनी इज नॉट ग्रोइंग, नहीं जाना, एग्जिट। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स डिप हो रहे हैं, एग्जिट, दैट्स व्हाट आई फील, राइट। और मैं बता रहा हूँ, जितनी जल्दी आप अपने लॉस को कट कर देंगे तो लॉस नहीं तो स्टीप होता रहता है। मैंने क्या बोला, 50% डाउन जाती हैं, 50%। अब आपने अगर लॉस बुक कर लिया, नहीं तो 50% डाउन जाएगा ना, आप लॉस बुक कर पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, इफ यू थिंक द कंपनी इज नॉट ग्रोइंग, कंपनी के प्रॉफिट 10 थे, 10 से 4 हो गए हैं, दैट मीन्स यू कैन बुक लॉस ऑल्सो, दैट्स ओके। सो कहने का मतलब क्या है, अगर
ग्रोथ नहीं है। और अपने अभी ऐसा करिए, मेरी बातों में मत जाइए, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखिए कहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, जहाँ पे प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, राइट, और जहाँ पे प्रॉफिट्स ग्रोथ में नहीं आ रही, स्टैग्नेंट भी है तभी पैसा नहीं बन रहा होगा, नहीं बनेगा। सो गो विद द फ्लो, गो विद द ग्रोथ में, एंड सेक्टर हैज टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। बाकी और बातें करेंगे, बट ये सिंपल सा रूल है, इसको आप फॉलो करिए।